आपसे मिलने नेपाल और हिंदुस्तान, हाँ तो जी सर। क्या क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी जिन मैं तो वो ही नहीं कर पा सक बयान ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कितनी खुशी थी जब हम वहां पर मिले थे नेपाल। ये दोनों देखी हैं फिल्में मुझे आपने? पता है सर, मैंने सारी वीरज़ारा भी देखी है सर। अच्छा, वीरज़ारा भी देखी है आपने? जी सर। कल तक तो मुझे लग रहा था शायद वीरज़ारा वाला किस्सा होगा, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी जेल में। पर अब अच्छा, तो अच्छा वो लग रहा सीन है। आपको याद आ रहा होगा? जी, जब मैं जेल में बैठी थी। देखा। अब ये जो सीमा हैदर हैं बोल रही हैं, हालांकि आप इनके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पाकिस्तान की कोई हिंदू महिला हैं, ये मुस्लिम ही है। सीमा ये बेसिकली बलोच हैं। और सीमा हैदर बोल रही हैं, सीमा गुलाम हैदर, कि मैं भारत में ही रहूँगी, हिंदू धर्म मैंने कबूल लिया है, अब गंगा और नहाना है। आपने सुना? तो यार ये बिल्कुल मूवी टाइप का हुआ है इनके साथ सीन। अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आ गई हैं अपने पबजी वाले लवर के लिए। तो आप समझ सकते हो, लवर थोड़ा सा बिल्कुल सिंगल हड्डी है। अब प्यार है, प्यार अगर आपने किया है आपको पता चलेगा क्या होता है प्यार। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता ये बताइएगा कि थैंक यू क्या सर। क्या पूरी कहानी जरा आप बताइएगा, कैसे कैसे आपका आना हुआ, कैसे कैसे मुलाकात सचिन से हुई, नज़दीकियां बढ़ी, विस्तार से बताइए, जरा खुलकर बताइए। सर मैं 2020 में मैंने पबजी डाउनलोड करा। ये तो पहले से खेलते थे, मैं बाद में मतलब आई थी। अभी न्यू प्लेयर थी मैं पबजी की। ये मतलब अच्छा खेलते थे, तो इस तरह हमारी वहीं पे थोड़ी जान पहचान हो गई पबजी गेम में ही। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा मतलब जान पहचान होने के बाद ऐसे हम बात करते थे कि या इंडिया के लोग कैसे हैं, या ये पूछते थे पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। तो ऐसे हमारी चैटिंग या पबजी के गेम खेलते भी थे और बात भी चलती थी माइक के दौरान ना। तो फिर ऐसे एक दिन हमने किसी को नंबर दिया, यही पबजी के सिलसिले में कि जब गेम में आएंगे तो मैसेज कर देंगे। लॉकडाउन का समय था तब, तो हम शाम शाम में गेम खेला करते थे। तो फिर मुझे यहाँ के पाकिस्तान मतलब इंडिया के लोग दिखाते थे कि ये इंडिया है, ये मस्जिद है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, और मैं इनको वहाँ का दिखाती थी। तो ऐसे चलते चलते हमारी मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती हो गई। तो ये दोस्ती कब प्यार में हो गई पता ही नहीं पड़ा। और इनके बगैर ना मुझे रहना आता था, ना इनको मेरे बगैर रहना आता था। हम दिन रात वीडियो कॉल पे रहते थे व्हाट्सएप में, सुबह शाम दिन रात हर समय। जैसे आँख खुलती थी तो हम वीडियो कॉल पे रहते थे, वो सोने समय तक। और जब सोते भी थे तब भी हम वीडियो कॉल चलाकर ही सोते थे। तो तो फिर अचानक से मतलब मेरे मन में ये जागी, और इनके में भी, कि हमें मिलना चाहिए। क्योंकि 2 साल तो होने ही थे जब हो गए तकरीबन 21 में। तो मैंने सारे कागजात बनवाए इंडिया के आने के लिए, सिर्फ के इंडिया का वीज़ा अप्लाई करूंगी। और इंडिया का वीज़ा मैंने अप्लाई करा भी सही, पर मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला। अच्छा। तो इसी कारण मैंने फिर नेपाल का रास्ता अपनाया। फिर पहले तो हम ऐसे मिलने का सोचा था कि हम तो कहाँ पहली मिलें, तो फिर मुलाकात आपकी पासपोर्ट। कहाँ हुई? नेपाल में ही पहली मुलाकात हुई सचिन से? जी सर, 10 मार्च को हम पहली बार मिले, और 13 मार्च को हमने शादी करी। जैसे वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। जी। और उसकी इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स भी हैं, और अब वो मैंने पब्लिक कर दिया है अपना अकाउंट इंस्टाग्राम, इन्हीं के नाम से है। तो उसी की रील भी हैं, और हमारी शादी के मतलब कि उसमें रील हैं। अभी हम पे फ़ोन ना है, तो अभी हम 1-2 दिन में फ़ोन हमें मिल जाएंगे। पुलिस के पास है फ़ोन हमारे, तो सबको पता पड़ जाएगी। उसमें प्रूफ भी है कि हमने शादी जब करी थी। अच्छा, तो पाकिस्तान में उसके जो बाद आपके रिश्तेदार हैं, उन्होंने आपको खोजने की इस दौरान कोशिश नहीं की, इन 50 दिनों में? नहीं, मेरे जो पति अब जो कह रहे हैं ना, पहले पति के मैं ये है वो है, उन्होंने कुछ भी ना करा था। हाँ, मेरे भैया ने एक बार 20 जून के इन दिनों में मेरे पति को कॉल करी, सचिन को, कि क्या सीमा का तुमको पता है। क्योंकि मेरी वहाँ दोस्तें बहुत सारी थी, उनसे इनका भी कांटेक्ट था और मेरा भी। वहाँ मेरी फ्रेंड्स थी मेरी, तो सचिन का नंबर उन पे था। तो इनसे पूछा मेरे भैया ने कि क्या सीमा वहाँ पर है, क्योंकि वो दुबई से नेपाल गई, उसके बाद पता नहीं है। तो इन्होंने कहा मुझे पता नहीं है, अगर पता पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। मेरे भैया से इन्होंने झूठ कहा। नहीं, आपकी उसके बात नहीं बाद ना हुई अभी कभी, तक? आपकी सीधी ना मैंने बात कभी आपके कभी भी पहले नहीं पति करी। से हुई या नहीं अभी तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई, कभी भी नहीं। हेलो तक नहीं करा, और ना ही उन्होंने कभी मुझे कॉल करी थी, ना ही कुछ करा था। हाँ, अभी जब से मैं वीडियो में आ रही हूँ, तो अभी वो कह रहे हैं कि ये है वो है। पहले उन्होंने कुछ भी ना मैसेज करा, ना मुझसे बात करी। जी।
चलिए, आपके जो पहले पति हैं उनका एक बयान भी इस वक्त वायरल हो रहा है, वो ज़रा हम दिखा देते हैं, वो भी आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर बातचीत को आपसे आगे बढ़ाएंगे। मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शौहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में हैं। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्किन बंदा हूँ। के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्किन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया। सीमा जी, सुना आपने, ये आपके पहले पति जो गुजारिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस कम से कम किया जाए, आप तैयार होंगी इसके लिए? बिल्कुल नहीं सर, वो सिर्फ बातें कर रहा है और ऐसा हो भी नहीं सकता। इनके पापा जो हैं, जो जिस खानदान से बिलोंग करता है, वो कभी भी मुझे नहीं रखेंगे, ना ही बच्चों को अच्छे से रखेंगे। इनकी पहले भी शादी है, तो बच्चे हैं इनके। और इनकी जो पहली बड़ी बेटी थी, साजिदा नाम था, तकरीबन 3 साल की थी तब, जब हमारी मेरी से शादी हुई थी। और तो इन्होंने बेच रखा है अभी से, बचपन से ही। उसका कहीं रिश्ता कर दिया 2.5 लाख रुपए में। ये भी उनसे कोई पूछा जाए, और ये बकवास कर रहे हैं। कोई भी इनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है, रहम नहीं है, ये झूठ ही कह रहे हैं सर। और इनकी बात पे आप लोग गौर मत करें। एक और पत्नी है उनकी पहले से? जी सर, मोरजादी मतलब उनका नाम था। आप उनकी दूसरी बेगम है? जी सर, अब नहीं हूँ मैं, उन्होंने मुझे छोड़ रखा है। मतलब ठीक है जी। तो आपका तलाक हुआ था? जी सर, हमारे यहाँ वैसे। और दूसरी बात सर, कि ये मेरे साथ बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं थे, तो 6 महीने अगर कांटेक्ट ना हो तो ऑटोमेटिक ही डिवोर्स हो जाती है हमारे इस्लाम में ना। नहीं, वो तो 6 महीने का नहीं है, वो उसकी उन्होंने मुझे जुबानी दी है सर। अच्छा, जुबानी भी उन्होंने तलाक दिया? जी सर, और वो मुझे भले बहुत ब्लैकमेल भी करते थे, और वो कभी भी मुझे रखेंगे नहीं। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं ताकि मैं वापस जा सकूं, और कोई भी इनकी बातों में ध्यान ना धरे सर। तो आपके बीच कोई झगड़ा था आपके पहले पति से? कोई किसी तरह का कोई मनमुटाव चल रहा था? जी सर, हमारी लड़ाई चलती रहती थी। वो थोड़ा अलग टाइप के बंदे हैं, तो इसी कारण हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। पाकिस्तान से जाने माने जर्नलिस्ट हैं हसन दुर्रानी साहब, वो भी मेरे साथ हैं, और मेरी सहयोगी सोनल भी मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ गई हैं। हसन दुर्रानी साहब, एक अजीबोगरीब मामला शायद आपने भी सुना होगा, सामने आया है, और जिसमें दोनों ही मुल्क जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और पबजी गेम खेलते खेलते इश्क हो जाता है और पाकिस्तान की एक खातून आ जाती हैं हिंदुस्तान, जो शादीशुदा हैं पहले से, हालांकि वो कह रही हैं उनको तलाक हो चुका है। 4 बच्चों के साथ वो नेपाल के साथ आ जाती हैं। यहाँ पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। आज उनको बेल मिली है, अब वो अपने घर पहुँची हैं, जिनसे अब उन्होंने शादी की है। सचिन नाम के एक शख्स से उन्होंने शादी कर ली है, और अब वो उसके साथ ही रहना चाहती हैं। उधर उनके जो पहले शौहर हैं गुलाम हैदर, वो मिडिल ईस्ट में हैं, कहीं नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और वो गुजारिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों को कम से कम वापस किया जाए। ये एक बड़ा पेचीदा मामला है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, काफ़ी पेचीदा मामला है। और मैं खातून की जो है वो गुफ्तगू सुन रहा था, और इनकी जो गुफ्तगू है उसमें बहुत ज़्यादा इबहाम है, यानी कि एम्बिग्विटी है। जैसा उन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर 6 माह के बाद जो अगर आपका राब्ता ना हो तो आपकी डाइवोर्स हो जाती है, जिस पे आपने उनको एक बड़ा अच्छा लुत्मा दिया है, और आपने उनको हिंट दिया कि आप जो बात करें ऐसा नहीं है, इस्लाम के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिसके फौरन बाद उनका जवाब ये था कि जी उन्होंने मुझे ज़बानी जो है तलाक दे दी। भाई ज़बानी तलाक क्या होती है?
ज़बानी तलाक कभी भी नहीं होती जिस तरह ये बात कर रही है। जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो, आपका जो यूनियन काउंसिल से है, जब तक कि वो उसके अंदर उसका रजिस्टर्ड ना हो और उसकी जो है आपको सर्टिफिकेट ना मिले, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो बात ये कर रही है कि जी वो पबजी खेलती-खेलती वहाँ पे पहुँच गई। देखिए इससे पहले भी देखिए इंडिया पाकिस्तान के जो एक सरहद है, ये दरमियान में जो बॉर्डर है, वहाँ पे इस तरह के जो है दोनों ममालिक के जो अवाम है उनके दरमियान इस किस्म के रिलेशनशिप पहले भी कायम हुए हैं और होते रहे हैं, और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ आगे भी होते ही रहेंगे। लेकिन ये जो बात इस वक्त खातून कर रही है कि 4 बच्चों को छोड़ के आ गई हैं वहाँ पे, और खामद इनके जो मिडिल ईस्ट नहीं, में छोड़ कर नहीं आती हैं, 4 बच्चों को लेकर आ जाती हैं। नहीं, मेरे और कहने मेरे का अलावा इनका मकसद कोई ये भी है नहीं कि था जो सर। जो खातून ये कह रही है कि वो 4 बच्चों के बाप को छोड़ के आ जाए, अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ जाए, सचिन साहब के पास आ जाए यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है। इनको प्यार मिला, इनको ये समझती कि ये उनके सोलमेट है, बहुत अच्छी बात है, सोलमेट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की ये बात इन खातून ने की है, इसमें कम से कम इनको अपने बयान को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये जो बहुत ही जो है एक बचकाना किस्म का, और जिसको हम बोलते हैं ना चाइल्डिश माइंडेड जो किस्म की ये गुफ्तगू कर रही हैं, और ये गुफ्तगू जो है किसी तौर पे भी इनकी फेवर में नहीं जाएगी। और बाकी बात ये रह गई कि इनकी तलाक हुई है या नहीं हुई। देखिए ये तो एक इस्लामिक जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर अगर ये खातून अगर अभी भी मौजूद हैं, अगर ये अपना मज़हब इस्लाम के ऊपर मौजूद है, तो डेफिनेटली इनके ऊपर जो है वो जो है इस्लामिक जो कवानीन है, ये लॉ है और शरिया लॉ है, उसके मुताबिक जो है इनके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये बेसिकली खातून जो है अब कहना क्या चाह रही हैं। ठीक है, ये अब हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हैं। चलिए मैं इन्हीं की जुबानी सुनवा देता हूँ, मैं इन्हीं की जुबानी सुनवा देता हूँ। आप सुन रही हैं, हसन दुर्रानी हमारे साथ हैं। सीमा जी, आपको आवाज आ रही है? हसन दुर्रानी साहब ये जानना चाहते हैं कि अब आप चाहती क्या हैं? मैं यही चाहती हूँ, पाकिस्तानियों से भी यही चाहती हूँ कि मैं यहाँ रहूंगी, और मैं बड़ी हूँ, बच्ची नहीं हूँ, और अब तक हैदर को हमारा ख्याल ना आया, तो अब इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जब नहीं, वो ये जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं, हसन दुर्रानी साहब ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपका ये जो डिसीजन था, ये फौरी तौर पर बड़ा बचकाना था और बड़ा जज्बाती फौरी तौर पे नहीं था सर, बहुत ये 21 से लेकर था जी। अब तक मैं आई हूँ। ये बचपना नहीं है, कोई माइंड चिल्ड कह रहे हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। मैं 27 साल की हूँ, कोई दूध की बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना भला और बुरा सोच सकती हूँ। और मेरे पीछे अब आपको बता दूँ कि मैं अकेली रहती थी। जब तक मेरे पापा जिंदा थे, वो रहते थे, तब उसके बाद मैं अकेली ही रहती थी। और मुझे यहाँ अच्छा लगा, इनके साथ बातचीत करना मुझे अच्छा लगता था, इनका घर परिवार, तो मैं यहाँ आ गई। मानती हूँ मेरी एक ही गलती है, क्योंकि मैंने वीज़े के लिए अप्लाई करा, वीज़ा नहीं लगा, तो मैंने तरीका गलत चुना है, पर मेरा इरादा गलत नहीं था और मैं यहाँ रहना चाहती। मैं इन पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ भी ऐसा वैसा ना करें। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ सचिन के साथ, और हो सके तो मेरी सपोर्ट करें, ना कि मतलब हैदर की बातों में आगे कुछ ऐसा वैसा कहें। वो उन्होंने मुझे खुद छोड़ा था, उनकी पहले भी एक पत्नी थी, और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बस रिक्वेस्ट है यहाँ की हुकूमत से भी, और अब हाँ पाकिस्तान की हुकूमत से भी, कि मुझे यहाँ खुश रहने दिया जाए, और कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं। हाँ, अगर बच्चे कहते हैं हैदर के पास जाएंगे, तो मैं अभी इनको भेज दूंगी, पर इन्होंने हैदर के साथ कभी इतना वक्त नहीं बिताया, कभी भी उनके साथ इतनी लगन नहीं। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? मेरा बड़े से बड़ा 7 साल का लड़का है सर। अच्छा, सबसे बड़ा बच्चा जो है वो 7 साल का है? जी सर। बाकी सब उससे छोटे हैं? जी सर। मेरी सहयोगी सोनल भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये होगा। जी बताइए। जी सर। सीमा जो इस वक्त वहाँ पे आपके पास मौजूद है, ये आप पाकिस्तान में कहाँ से, कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? कराची से सर, कराची जौहर चौरंगी। कराची से जौहर चौरंगी, ठीक हो गया। लेकिन आपका जो एक्सेंट है और आपका जो उर्दू बोलने का जो जिस तरीके से आप उर्दू बोल रही हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा अरसे से जो है वो इंडिया में रह रही हैं, और यहाँ किसी माशरे के अंदर आपका जो वो हो चुका है। जैसे वो कहते हैं ना कि जब एक आदमी को 5-6 साल कहीं पे गुजार लेता है, तो उसके बाद जाके उस जगह का लहजा जो होता है वो अडॉप्ट करता है। तो ये आपका जो लहजा है 2020 से लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। 2020 से लेकर हमारा कांटेक्ट रहा है। जी सर। कांटेक्ट तो मेरा तो अगर आप 2020 की बात ना, करें तो एक बंदा है ना इंडिया के साथ आप सुबह शाम सर,
अगर आप सुबह शाम मैं एक आपकी बंदे से बात बात की कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल और उनकी मतलब जी। इंटरेस्ट लेकिन रखे ना जिस हसन चीज साहब, में हम। लेकिन आपकी सीमा आपकी जो बात थी ना, जी आपकी जो सर। आपने जो बात की थी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो देखें, सबसे पहली बात ये है कि मुझे तो इस बात पे किसी किस्म का कोई इतराज सर नहीं मैं है कि अगर आप सब पाकिस्तानियों को नहीं पाकिस्तान कह को रही, छोड़ मैं उन्हीं को कह रही हूँ जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो मेरा जो पहला पति है उनके जो बैकग्राउंड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं सबकी नहीं कह रही। जब उनकी बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ कि वो ऐसे हैं और ऐसे दूसरी ही बात होगा, मुझे आप जिंदा नहीं आपने रखेंगे दूसरी अगर मैं बात वापस आपने आई भी तो। ठीक है हसन साहब, आपको सीमा जी बताने मेरे की साथ जरूरत नहीं मेरे है। साथ मेरी सहयोगी सोनल भी जुड़ गई हैं, उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। सोनल। बिल्कुल अबुल, देखिए ये बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी सा लग रहा है, विरोधाभास। सबसे पहली बात तो यार प्यार ऐसी ऐसी चीज़ें करवा देता है कि आप देख सकते हो वो महिला पाकिस्तान कराची से है और किस तरीके से वो भारत आई। भारत में वो वीज़ा के साथ आ सकती थी बट पॉसिबल नहीं है, भारत में पाकिस्तानी को वीज़ा मिलना अब लगभग इम्पॉसिबल है। तो उसने यूट्यूब पे वीडियोस देखे और किस तरीके से वो भारत आई उसने बताया, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई जासूस है या हनी ट्रैप है, ये बिल्कुल भी ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये रियल वाला सीन लग रहा है मुझे, और जांच होने के बाद भी रियल वाला सीन निकलेगा। और ऐसा पहले भी हो चुका है, एक कोई मुलायम सिंह यादव नाम के बंदा था जिसके लिए वो मतलब लड़की आ गई थी नेपाल के थ्रू इंडिया, और फिर बाद में ऐसा सीन हुआ कि दोनों को उसको लड़की को पाकिस्तान भेज दिया गया और लड़का यहीं पे रह गया, मतलब ऐसा सीन हुआ था। तो आप समझ सकते हो, मुझे ऐसा ही कुछ इन फ्यूचर लगता हुआ नज़र आ रहा है सीमा हैदर के साथ, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या बोलूँ, बट यार ये प्यार ऐसी चीज़, काश अपन को भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले जो ऐसी चीज़ें कर दे। हालांकि सब धोखेबाज मिले हैं जो धोखा देते हैं, और क्या बोलूँ, मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता। तो सीमा हैदर के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। सीमा हैदर ने अपने 4 बच्चों के साथ, एक्चुअली में उनका प्यार अपने बच्चों से था, नहीं तो वो बच्चों को छोड़कर आ जाती। 4 बच्चों जिसमें 3 बेटियां 1 बेटा है। अब ये सचिन को पता चलेगा कि कैसे इनको पालन पोषण करेगा। शुरू में तो सब अच्छा लगता है, अब इनकी पता चलेगा। और सचिन की हालांकि फैमिली भी सपोर्टिव है, तो उन्होंने सीमा जी को एक्सेप्ट किया है। और सीमा जी पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश बोलती, कंप्यूटर भी जानती हैं। आप देखें उनका जिस तरीके से मीडिया इंटरव्यू दे रही हैं। सचिन तो बिल्कुल अनपढ़ सा लग रहा है मुझे, और सीमा काफ़ी एजुकेटेड लग रही हैं। जिस तरीके से वो दुबई गई, दुबई से उन्होंने अपने ज़मीन वगैरह बेच के जो उन्होंने पूरा अरेंज किया किस तरीके से पैसे, और यहाँ पे आई हैं, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा कदम उठा चुकी हैं। आपको क्या